हेलो गाइस, एग्जाम्पल हमने ख़त्म करे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आज से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं RS अग्रवाल की एक्सरसाइज 10। क्वेश्चन फर्स्ट है जिसका इफ साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है थीटा की। साइन थीटा में दे रखा है √3/2। वही राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। PBP HHB। जैसे कि आपको याद होगा, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। हमें साइन थीटा दे रखा है। साइन थीटा क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। आर्बिट्री कांस्टेंट मानना है तो मानिए, नहीं मानना तो आपकी मर्जी। √3 परपेंडिकुलर है, √3k, और 2 हाइपोटेनियस है, 2k। वही फॉर्मूला लगाएंगे हम राइट एंगल ट्राइंगल का। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या गिवन है मुझे? 2k, 2k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर √3k का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 2k 4k स्क्वायर, √3 इंटू √3 3 होता है, 3k स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 4k पॉजिटिव का है, 3k इधर आएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर, k स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। b की वैल्यू आपको मिल गई √k स्क्वायर। b की वैल्यू मिल गई आपको k, मतलब 1k। ठीक है, हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने थे। कॉस थीटा क्या होगा हमारे पास? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना मिला? 1k। हाइपोटेनियस कितना गिवन था? 2k। k से k कैंसिल, 1/2 कॉस थीटा हो गया आपका। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? √3k। बेस कितना है आपका? 1k, जो हमने निकाला। k से k कैंसिल, √3/1। सिमिलरली रेसिप्रोकल करके आप कोसेक थीटा निकाल लीजिए, जो रेसिप्रोकल होता है 1/sin थीटा का। सेक थीटा निकाल लीजिए, जो रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। कॉट थीटा निकाल लीजिए, जो रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का। 1/sin थीटा क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में ही? √3/2। ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल होगा तो आपका बन जाएगा 2/√3। सेक थीटा क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में? 1/2। डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए, 2/1 आंसर। कॉट थीटा को हम 1/10 थीटा का रेसिप्रोकल डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/√3 आंसर। आपको यही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने थे। साइन थीटा आपका गिवन था, कॉस थीटा 1/2, टेन थीटा √3/1, कोसेक थीटा 2/√3, सेक थीटा 2/1, कॉट थीटा 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपके सिमिलर हैं, ट्राई करिएगा। फोर्थ में जैसे आपको दे रखा है कॉट थीटा इक्वल्स टू 2, तो आप क्या करेंगे? थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। कॉट थीटा इक्वल्स टू 2 दे रखा है हमें, तो आप क्या करेंगे? 2/1 के। आर्बिट्री कांस्टेंट लेना है तो लीजिए, और नहीं लेना है तो नहीं लीजिए। सिमिलर वे में ऐसे ही ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है आपका। कोसेक थीटा इक्वल्स टू √10। इसके नीचे 1 लगा के आप सॉल्व कर लेंगे। वही h/p फॉर्म कर रहा है आपका।
सिमिलर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन 6 लेके चलते हैं। इफ साइन थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ करा है, ये 90 डिग्री का एंगल, ये एंगल थीटा, मेजरमेंट दे दीजिए कुछ भी, 0 AB मान लिया मैंने। ये तो आपको याद हो ही गया होगा, पी बी पी एच एच बी, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। हमें क्या दे रखा है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर्बिट्री कांस्टेंट मानना है तो मानिए, नहीं मानना तो मत मानिए। वही राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस मेरे पास कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। बेस कितना हमें निकालना है, बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। लिख देती हूँ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। वही यहाँ पे लगेगा, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, तो वही लगाइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। सिमिलरली इसमें लगाइए एक्स स्क्वायर, ये माइनस का है तो इसका ये वाला जो टर्म है, अगर ये माइनस का होगा तो ये इधर माइनस का हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। सॉल्व करिए, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमें निकालना है बेस का स्क्वायर, प्लस a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करें, a स्क्वायर सॉरी a की पावर 4, इधर भी a की पावर 4 है, दोनों ये प्लस का है, इधर आके नेगेटिव का होगा, a4 माइनस a4, ये प्लस का है, इधर आके नेगेटिव का होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेम नंबर कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो a की पावर 4 कैंसिल आउट हो गया, b की पावर 4 b की पावर 4 कैंसिल आउट हो गया, दोनों पॉजिटिव के हैं, ये इधर आके नेगेटिव का होगा इसलिए कैंसिल हुआ। 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो 4 करके देख लीजिए, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। a4 जैसे इधर नहीं कैंसिल, नहीं समझ आ रहा तो देख लीजिए, a4 प्लस b4 है, ये यहाँ कर रही हूँ मैं इसका स्टेप, a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस a4 प्लस b4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। a4 ये वाला प्लस का है, इधर आके माइनस का, प्लस b4 ये प्लस का है, इधर ये वाला प्लस का है, इधर आके माइनस का, b4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस का है, इधर आके पॉजिटिव का, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू, हमें जो फाइंड करना है बेस का स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, सेम नंबर थे इसलिए कैंसिल हुआ। 2 प्लस 2 4, a स्क्वायर बी स्क्वायर बेस का स्क्वायर। आपका बेस का स्क्वायर क्या निकल आया, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बेस का हम लेंगे इसे बेस निकालने के लिए रूट में, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। बेस की वैल्यू क्या निकली आपकी
4 का 2ab, तो बेस की वैल्यू मुझे क्या मिली 2ab। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। साइन थीटा तो हमें गिवन था ही कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 2ab, हाइपोटेनियस कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। टेन थीटा क्या होता है p अपॉन b। परपेंडिकुलर कितना है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और बेस कितना है 2ab। सिमिलरली साइन थीटा से आप कोसेक थीटा फाइंड कर लेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। कॉस थीटा से सेक थीटा फाइंड कर लेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। कॉट थीटा से टेन थीटा टेन थीटा से कॉट थीटा फाइंड कर लेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। कोसेक थीटा में क्या आएगा, आंसर क्या है, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हो गया। सेक थीटा में इसका रेसिप्रोकल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये मिल गया। कॉट थीटा में इसका रेसिप्रोकल 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको मिल गए। सेवेंथ आपका सिमिलर है, वही हिंट दे देती हूँ कैसे करना है। फिफ्टीन कॉट ए इक्वल्स टू 8। कॉट ए की वैल्यू क्या आई आपकी 8 अपॉन 15। सिमिलरली जैसे हम कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेंगे। इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं निकालने, सॉरी, इसमें सिर्फ साइन ए एंड सेक ए निकालना है, वो आप निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी सिमिलर है, ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 लेके चलते हैं। cos थीटा इक्वल्स टू 0.6। प्रूफ करना है इसमें, शो डैट या प्रूफ डैट फाइव साइन थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल्स टू 0। हमें किस किस की ज़रूरत है, ओनली मुझे निकालना है साइन थीटा tan थीटा, हमें प्रूफ करना है, ये हमें दे रखा है। पॉइंट हटाएंगे 10 और फर्दर इसे कैंसिल आउट कर लीजिए कैलकुलेशन छोटी बनाने के लिए। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 3/5। कॉस थीटा आपका मिल गया 3/5। वही राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है 3 के हो गया। आर्बिट्री कांस्टेंट मानना है मानिए, इस पर नहीं मानते चलिए, ठीक है। हाइपोटेनियस हो गया आपका 5। हमें परपेंडिकुलर निकालना है, वही लगाइए। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना गिवन है 5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, बेस कितना गिवन है 3। 25, 5 का स्क्वायर होता है 25, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 9। 25 माइनस 9 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 16 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आ गया आपका 4, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, वही हमें सिर्फ साइन थीटा चाहिए और टैन थीटा चाहिए। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना आया आपका 4,
हाइपोटेनियस कितना गिवन है 5। tan थीटा और चाहिए मुझे tan थीटा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना आया आपका 4, बेस कितना है 3। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 5 साइन थीटा की वैल्यू क्या है 4/5 माइनस 3 tan थीटा की वैल्यू क्या आई 4/3। 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। बॉड मास रूल फॉलो करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन देन सब्ट्रैक्शन। क्या बचा मेरे पास 4 माइनस 4 जो 0 है, तो हम क्या लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 9 था। क्वेश्चन 10 देखिए अब क्या कैसे करेंगे। सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, ट्राई करिएगा। ये देखते हैं कैसे कर सकते हैं। कोसेक थीटा 2/1 ले लेते हैं, वही राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। PBP HHB। कोसेक थीटा क्या होता है आपका ये वाला, तो हम क्या लेंगे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये मुझे हाइपोटेनियस गिवन है, ये मुझे परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना गिवन है 2, परपेंडिकुलर कितना गिवन है 1। राइट एंगल ट्रायंगल का वही फॉर्मूला लगाइए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना गिवन है 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस मुझे निकालना है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। 2 2 जा 4 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस 1। 4 माइनस 1 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। बेस आपका निकल गया √3। बेस की वैल्यू क्या आई √3। अब हमें क्या इसमें पुट करना है इसमें, तो हमें इसके लिए क्या चाहिए कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है ये वाला, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है √3, परपेंडिकुलर क्या है ये 1, और क्या चाहिए साइन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेनियस कितना है 2, और क्या चाहिए कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपका √3, हाइपोटेनियस कितना है 2। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। कॉट थीटा में √3/1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1/2 गिवन है 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली √3/2। √3/1 प्लस 1/2 अपॉन एलसीएम लेंगे। ये अलग है और ये अलग है, ये याद रखिएगा। बच्चे अक्सर इसकी कैलकुलेशन करने में गड़बड़ी करते हैं। ये हमारा न्यूमरेटर पार्ट है, ये हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है। अभी हम डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहे हैं। ये 1 और 2 का मैं एलसीएम लूँगी, 2 आया। 1 की टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स, तो 2 प्लस 2 की टेबल में 2 1 टाइम, तो ये √3 सिमिलर रहेगा। ये आया आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 1/2, 2 प्लस √3 सेम है 2 कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल कैसे होते हैं, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जैसे 1/2 और मेरा ये 2 प्लस √3/2 है,
ये हमेशा याद रखिएगा, डिनोमिनेटर का पार्ट ऊपर जाते समय रेसिप्रोकल होकर जाता है, तो 1/2 ये रेसिप्रोकल होकर जाएगा, तो 2/2 प्लस √3, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/2 प्लस √3 आपका बचेगा। तो इधर क्या बचा हमारा, √3/1 प्लस 1/2 प्लस √3। अब इसका क्या करेंगे हम, इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे, सॉरी इसका भी एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम में क्या आया, 2 प्लस √3। 1 की टेबल में 2 प्लस √3 टाइम्स ही आएगा, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस √3 इंटू √3 प्लस 1। देखिए 1 की टेबल में 2 प्लस √3 टाइम्स ही मल्टीप्लाई होगा। 1 की टेबल से हमने मल्टीप्लाई करा 2 प्लस √3, तो ऊपर हम इससे 2 प्लस √3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 प्लस √3 से हमने मल्टीप्लाई करा, √3 हमारा न्यूमरेटर में था ही, 2 प्लस √3 की टेबल में 2 प्लस √3 1 टाइम्स आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस √3 से। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 √3 इंटू √3 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस √3, 2 √3 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस √3। ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 √3 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस √3। a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, कुछ भी लिख लीजिए, एडिशन में सेम रहता है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है ये, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, तो यही है हमारा a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2, मुझे प्रूफ क्या करना था, 2, तो लिख लीजिएगा LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन 10 तक आज मैंने कराए हैं, क्वेश्चन 11 12 ट्राई करिएगा, आगे की वीडियो में बताती हूँ। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, बाय।